रामायण की कथा को कौन नहीं जानता। रावण नाम का एक राक्षस माता सीता का हरण कर लेता है, जिन्हें बचाने और धर्म की रक्षा के लिए श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर देते हैं और एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें रावण का वध किया जाता है और श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट आते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि माता सीता का हरण हुआ ही नहीं था और माता सीता रावण की बेटी थी, तो आपको कैसा लगेगा? तो क्या जो हमारे घरों में हमें रामायण सुनाई जाती है वो क्या सच नहीं है? हम उसको झूठ माने? आज हम रामायण के कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। रावण रामायण का एक भयानक राक्षस था जो बहुत ज्ञानी, शक्तिशाली और अहंकारी था। उसी अहंकार, क्रोध और लालच के चलते उसने छल से साधु का रूप धारण कर माता सीता का हरण कर लिया था। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया ही नहीं था, तो आपको कैसा लगेगा? रामचरितमानस के अरण्य कांड में ये बताया गया है कि श्री राम को रावण की चाल का पहले ही पता चल गया था और उन्होंने पहले ही माता सीता को अग्निदेव की सुरक्षा में भेज दिया था। सीता माता अग्निदेव के साथ चली गई थी और पीछे छोड़ गई थी अपनी परछाई, जिन्हें माया सीता कहा गया। इसका मतलब ये हुआ, रावण ने जिन सीता को बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले गया था वो माता सीता नहीं थी, उनकी परछाई या उनकी छाया माया सीता थी। रावण के साथ युद्ध करने का असली कारण रावण के अत्याचारों से धरती को मुक्त कराना था। रामचरितमानस के लंका कांड में ये भी बताया गया है कि युद्ध के बाद जो अग्नि परीक्षा ली गई वो माता सीता को वापस लाने का एक तरीका था। और एक बात जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी वो ये, माता सीता को ना छुपाने का कारण रावण की अच्छाई नहीं बल्कि एक श्राप था। रावण माता सीता को हरण करके लंका में ले तो आया, लेकिन कभी उन्हें छू ना सका। माता सीता के हरण से पहले रावण ने हर तरफ अपने बुरे इरादों से अत्याचार मचाया हुआ था। लूटना, औरतों पर अत्याचार करना और पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना उसकी आदत थी। रामायण के उत्तरकांड के अध्याय 26 के अनुसार जब रावण तीनों लोकों पे अपनी जीत हासिल करने निकला, तब स्वर्ग में रंभा नाम की एक अप्सरा पर उसका दिल आ गया और उसने रंभा के साथ जबरदस्ती की। रंभा का विवाह रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के साथ होने वाला था। इस रिश्ते से रंभा उसकी बहू बनने वाली थी। नल कुबेर को जब ये पता चला कि रावण ने उसकी होने वाली पत्नी के साथ क्या किया है, तो उन्होंने गुस्से में आकर रावण को श्राप दे दिया कि वो कभी भी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके शरीर को हाथ लगाएगा, उसका सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन रावण का लालच इतना बढ़ गया था कि वो माता सीता को हर हाल में अपनाना चाहता था। रामचरितमानस के सुंदरकांड के अनुसार अपनी जान बचाने के लिए रावण लगभग 1 साल तक सीता माता को मनाने की कोशिश करता रहा कि माता सीता उसे अपना ले, लेकिन माता सीता हमेशा साफ इनकार करती रही। हम सब यही जानते हैं कि माता सीता राजा जनक की बेटी थी और उनका जन्म धरती से हुआ था। रामायण की कथा सुनाते वक्त हर बार यही बताया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता राजा जनक को एक खेत से मिली थी, इसलिए उन्हें भूमि देवी की बेटी भी कहा जाता है। लेकिन रामायण का एक तथ्य यह भी है कि माता सीता जनक की बेटी नहीं बल्कि रावण की बेटी हैं। जैन रामायण के अनुसार माता सीता रावण की पत्नी विद्यामाया की पहली बेटी थी। लेकिन तभी ये आकाशवाणी हुई कि रावण की पहली संतान उनके पूरे कुल का नाश करेगी और उनकी बर्बादी का कारण बनेगी, और इसलिए उन्हें त्याग दिया और आदेश दिया कि उन्हें दूर कहीं ले जाकर छोड़ दिया जाए। और उसके बाद राजा जनक को माता सीता एक नवजात शिशु के रूप में मिली।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट मोचन पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान, जिनका सिर्फ नाम लेने से ही सारी बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। चाहे वो कोई बुरी आत्मा हो, भूत पिशाच, ऐसी कोई भी बुरी शक्तियां हमारे आसपास नहीं आती हैं। हनुमान जी के पास 8 शक्तियां हैं, जिनकी वजह से वो अपने शरीर को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, हवा के साथ उड़कर कितनी भी दूर जा सकते हैं और किसी का भी पल भर में विनाश कर सकते हैं। हनुमान जी को हम एक ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, पर कुछ कथाओं के हिसाब से ऐसा नहीं है। तेलंगाना में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी सुवर्षला के साथ की जाती है। पराशर संहिता के अनुसार एक बार हनुमान जी ने सूर्य देव से श्रेष्ठ विद्या सीखनी चाहिए, पर उन 9 विद्याओं को सीखने के लिए हनुमान जी का विवाहित होना जरूरी था। इस समस्या को सुलझाने के लिए हनुमान जी ने सूर्य देव के कहने पर उनकी पुत्री सुवर्षला से विवाह किया और विवाह करने के बाद ही हनुमान जी उन विद्याओं को प्राप्त कर पाए। पर विवाह के पश्चात हनुमान जी ने अपना प्रण कभी नहीं तोड़ा और वे विवाहित होते हुए भी हमेशा एक ब्रह्मचारी रहे। वाल्मीकि रामायण में ये भी बताया गया है कि जब हनुमान जी माता सीता की खबर लेने लंका पहुंचे, तब रावण के कहने पर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई और इसी आग से हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली। फिर वो अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में उतरे, तब उनके पसीने की एक बूंद एक मगर ने निगल ली, जिससे आगे चलकर उनके पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम मकरध्वज था। और इसी पुत्र को अहिरावण ने पाताल लोक का रक्षक बनाया। हनुमान जी इन सब बातों से अनजान थे, लेकिन एक ऐसा समय आया जब हनुमान जी का अपने बेटे से सामना हुआ। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु होना स्वाभाविक ही है। ऐसा ही श्री रामचंद्र जी के साथ हुआ। राम जानते थे कि अब उनकी मृत्यु का समय आ चुका है, अब उन्हें यमराज के साथ जाना होगा। लेकिन यमराज जी अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे। वो जानते थे कि अयोध्या के द्वार रक्षक हनुमान जी हैं। हनुमान जी हर समय श्री राम के महल के द्वार पर निगरानी रखते थे और वो यमराज को भी श्री राम तक नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए यमराज जी को अयोध्या में प्रवेश कराना है तो हनुमान जी को वहां से हटाना अनिवार्य होगा। तब श्री राम ने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी एक अंगूठी फर्श की दरार से पाताल लोक में डाल दी और हनुमान जी से उसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने श्री राम की आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपना शरीर एक कीड़ी के समान कर दरार में घुसकर पाताल लोक पहुंच गए। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो वो चकरा गए, क्योंकि तो हनुमान जी को पाताल लोक में पूरा अंगूठियों का एक पहाड़ नजर आया। तब हनुमान जी की समझ में आया कि यहाँ तो पहले से ही इतनी सारी अंगूठियाँ पहले ही पड़ी हुई हैं। ये सारी अंगूठियाँ श्री राम की ही थी। हनुमान जी समझ गए कि उनका यमलोक में प्रवेश करना और अंगूठियों का पहाड़ मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात को दर्शाता है कि वहाँ पर श्री राम की अंगूठियाँ पहले भी गिरती रही हैं और आगे भी गिरती रहेंगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बार बार श्री राम का जन्म धरती पर होता रहेगा और उनकी मृत्यु भी होती रहेगी। कहते हैं जब धर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तो विष्णु जी धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। अब तक विष्णु जी के 9 अवतार आ चुके हैं और अब 10वें अवतार में विष्णु जी धरती पर आएंगे, यानी कल्कि अवतार। त्रेता युग में श्री राम ने कई वर्षों तक राज किया और जब उनके शरीर त्यागने का समय आया तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वो कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा करते रहेंगे। जब पूरी दुनिया में अपराध और महामारी फैल रही होगी, उस समय भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में
सफेद घोड़े पर सवार और कली नाम के राक्षस को नष्ट करके अपने दशावतार को पूरा करेंगे। वेदों के अनुसार हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं।